गुरु लाद्यो रे। गुरु हरकिशन साहिब जी के ज्योति जोत समाने के बाद बकाले शहर में धीरमल, ठोडी और कुल मिलाकर 22 गुरु बन बैठे थे। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जी भी एक अलग जगह में बैठकर प्रभु का सिमरन कर रहे थे। इन गुरुओं की यह हालत देखकर संगतें बहुत दुखी और हैरान हो रही थी। इन गुरुओं ने साध संगतों को बड़े बड़े भुलेखे और भ्रमों में डाला हुआ था, जिससे संगतों के दिल कमजोर हो रहे थे। परंतु यह कुदरत का नियम है कि जब तक सच्चाई सामने न आ जाए उतना समय इस बात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। भगत जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, तभी प्राणी ध्यान से। उस समय एक मक्खन शाह नाम का साहूकार व्यापार का काम करते थे। वह समुद्री जहाज से सामान लेकर दूसरे देश में जाया करते थे और वहां से माल खरीद कर ले आया करते थे। इसी तरह उसका व्यापार चल रहा था। वह गुरु नानक देव जी के सच्चे भगत थे। वह अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई में से कुछ हिस्सा गुरु घर में दान के रूप में दिया करते थे। एक दिन की बात है कि जब ये बाहर से सामान खरीद कर अपने समुद्री जहाज से हिंदुस्तान आ रहे थे तो रास्ते में इसे तूफान आ गया। उस समय तूफान इतने जोर का था कि उसका सामान तो क्या, उसका भी बचना मुश्किल हो रहा था। उस तूफान ने उसे घेर लिया। धीरे धीरे उसका जहाज पानी में डूबने लगा। अपना जहाज पानी में डूबता देखकर उस साहूकार ने अपने सच्चे हृदय से वाहिगुरु सच्चे पातशाह को अरदास की कि हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी, मेरे ऊपर कृपा करो। आज मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरा जहाज समुद्र में डूब रहा है। मुझ पर मेहर करो। मुझे इस मौत से आकर बचाओ। मैं आपके गुरु घर में 500 सोने की मोहरें भेंट करूंगा। साहूकार की अरदास वाहिगुरु जी ने सुन ली और उसका जहाज डूबने से बच गया और वह सही सलामत अपने देश वापिस आ गए। साहूकार अपने देश में आकर अपना सामान संभाल कर गुरु जी की तरफ चल पड़े। जब वे बकाला शहर में पहुंचे तो उसे पता चला कि गुरु हरकिशन साहिब जी तो ज्योति जोत समा गए हैं। वह इधर उधर पूछने लगे तो लोगों ने उसे बताया कि अब इस गद्दी पर 22 गुरु बने हुए हैं। व्यापारी लोग बहुत समझदार होते हैं और सूझबूझ से काम लेते हैं। वे सोचने लगे कि अगर सभी के सामने 5-5 सोने की मोहरें भेंट कर दूं तो बहुत ज्यादा रकम हो जाएगी। अगर यह सारी रकम एक को ही भेंट कर दूं तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। वह यह सोचकर श्रद्धा के अनुसार 5-5 सोने की मोहरें हर एक गुरु के आगे रखते गए और मथा टेक कर आगे बढ़ते रहे। इस तरह करके जब सभी को चढ़ावा मिल गया और सभी ने उसे आशीर्वाद दे दिया तो उसने इधर उधर से पूछा कि यहाँ और भी कोई गुरु है क्या? तो किसी ने बताया कि श्री हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र जो तपस्वी हैं वह खेतों में एक भोरे में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इतनी बात सुनकर साहूकार मन में सोचने लगे कि वहाँ भी जाना चाहिए। साहूकार चलते चलते गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचे। उसने उसके पास भी 5 सोने की मोहरें रख कर मत्था टेक दिया। जब मक्खन शाह ने उसको 5 सोने की मोहरें रख कर मत्था टेकने लगे तो यह देखकर गुरु तेग बहादुर जी हंसकर कहने लगे, भाई सिखा, 500 मोहरें भेंट करने की बात कही थी तो अब 5 मोहरें ही भेंट कर रहे हैं। इस तरह वचन करके तू अपनी जबान से गिर रहे हैं। इस तरह गुरु के घर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह गुरु घर की अमानत रखने में कोई फायदा नहीं होता। गुरु को ऐसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के ये वचन सुनकर साहूकार का हृदय पिघल गया। वह इलाही रंग में झूमने लगे। उसने बड़े ही आदर सत्कार के साथ उनके आगे 500 सोने की मोहरें रख कर मत्था टेक दिया और बाहर आकर कहने लगे, गुरु लाद्यो रे, गुरु लाद्यो रे। इसका यह अर्थ था कि अब हमें गुरु मिल गया है और चलो सभी उनके चलकर दर्शन कर लो। इस तरह वह साहूकार ऊंची ऊंची आवाज में कहते गए। जब संगतों ने साहूकार की आवाज को सुना तो सभी संगत दौड़कर गुरु जी के दर्शनों के लिए चल पड़े। इस तरह भाई मक्खन शाह की श्रद्धा और विश्वास से गुरु तेग बहादुर जी गुरु के रूप में प्रकट हो गए और पखंडियों के चुगल से सभी संगत को बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे उन सभी 22 गुरुओं को छोड़कर सारी संगत गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में आ गई। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने इस
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आखिर सच की ही जीत होती है, इसलिए गुरु का साथ न छोड़ें। गुरु में इतनी शक्ति होती है कि वह सूली को सूल में बदल देता है। वाहिगुरू।